नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दिन की 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 5 बड़ी खबरें। दरअसल भूटान में एक नई दोस्ती की उड़ान भारत भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं और दूसरा दिन है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल 6 दिन की रिमांड दी गई है ईडी को अरविंद केजरीवाल की। और तीसरी बड़ी खबर है आतंकी हमले में रूस दहल गया है। कई लोगों की मौत की खबर आ रही है इस आतंकी हमले में। तो वहीं चौथी बड़ी खबर है कि कविता की कोर्ट में आज पेशी होनी है क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है। पांचवी बड़ी खबर है भोजशाला में एएसआई सर्वे लगातार जारी है और कल भी सर्वे को अंजाम दिया गया। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर लगातार नजर बनी रहेगी रिपब्लिक भारत की। और इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। रूस के मॉस्को में हुआ है आतंकी हमला, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूस में हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। 4 आतंकियों ने गोलीबारी की। क्रोकस सिटी हॉल में 70 की मौत की खबर आ रही है। गोलीबारी में 140 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मॉस्को में टेरर अटैक हुआ है। मॉस्को में टेरर अटैक की जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि क्रोकस सिटी हॉल में गोलीबारी में जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं वो शामिल थे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले 2 तस्वीरें उस वक्त की जब क्रोकस सिटी में जोरदार हमला हुआ और इस हमले के दौरान इसे टेरर अटैक बताया जा रहा है। आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है कि हमने इस हमले को अंजाम दिया है। आतंकी हमले पर यूक्रेन का बयान भी सामने आ गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो रूस दहल गया है क्योंकि 70 के करीब लोगों की मौत की खबर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 140 लोग इसमें जख्मी हुए। आतंकी हमले पर यूक्रेन ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। तो रूस में यह बड़ा टेरर अटैक बताया जा रहा है कि कॉन्सर्ट हॉल में स्पेशल फोर्स घुसी, हमलावरों की को ढेर करने की कार्रवाई भी शुरू हुई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है जिसमें आतंकी दिखाई दे रहे हैं। संदिग्धों की फोटो नजर आई है इस सीसीटीवी में। क्रोकस सिटी हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब गोलीबारी के लिए ये संदिग्ध वहां पर मौजूद थे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मॉस्को में हमला हुआ है। सिटी हॉल किस तरीके से दहल उठा, ताबड़तोड़ फायरिंग और इस फायरिंग के बीच 70 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। और एक और बड़ी खबर के मॉस्को टेरर अटैक के संदिग्धों की फोटो जारी की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए हमले की संदिग्ध क्रोकस सिटी हॉल में गोलीबारी में ये शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहां लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो दिखा रही हैं कि ये वो आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम दिया। 3 लोगों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है जिन्हें संदिग्ध बताया जा रहा है और आशंका ये है कि यही वो 3 आतंकी थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि 3 ही थे या और भी हो सकते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन ये इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं क्या यही वो संदिग्ध हैं जो आतंकी हैं जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को आतंकी हमले से दहल उठी है। क्रोकस सिटी हॉल में सेना के जैसे वर्दी पहने हुए 4 लोग दाखिल होते हैं जिनमें से 3 की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। उन्होंने हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। आतंकी हमले में 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है तो वहीं 140 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसी पर यह पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है रूस। वही रूस जहां 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने देश की सत्ता संभाली। सत्ता संभाले हुए अभी चंद ही दिन हुए कि रूस की राजधानी आतंकी हमलों से दहल उठी। तस्वीरें मॉस्को की हैं जहां क्रोकस सिटी हॉल में कंसर्ट चल रहा था। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी कुछ दहशतगर्द सैनिक का रूप अख्तियार कर हॉल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग समझ पाते तब तक आतंकियों ने पूरे हॉल को घेर लिया और आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से लोगों को निशाना बनाते चले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 4 आतंकी हॉल में दाखिल हुए और दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। हॉल के अंदर बैठे लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने बचकर भागने की कोशिश की,
लेकिन उससे पहले ही आतंकी हॉल के अंदर घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने सिर्फ फायरिंग नहीं की बल्कि ग्रेनेड से भी हमले किए, जिससे क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल के एक हिस्से में आग लग गई जो छत तक जा पहुंची। आतंकियों ने एक के बाद एक कई धमाके किए, जिससे हॉल का छत क्षतिग्रस्त होकर ढह गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से इमारत के 12,900 वर्ग मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमले की सूचना मिलते ही रूसी सुरक्षा बलों ने कमान संभाल ली। विशेष सुरक्षा दल हॉल में दाखिल हुई। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रहीं। मॉस्को में मचे कत्लेआम के बीच 70 से ज्यादा एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही विशेष रैपिड रिस्पांस यूनिट, स्पेशल पर्पस मोबाइल यूनिट और अग्निशमन कर्मियों ने भी कमान संभाल ली। शव को बाहर निकालने के साथ साथ घायलों का भी रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त हॉल के अंदर 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस हमले में जेलेंस्की ने अपने देश की भूमिका से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से रूस के कई मॉल्स को खाली करवाया गया है। साथ ही इस हफ्ते मॉस्को में होने वाले सभी सामूहिक सभाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर नजर बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले की निंदा करने का आह्वान किया है। मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने दावा किया कि उसने करीब 1 महीने पहले ही रूस में आतंकी हमले को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इस पूरे मामले में क्रोकस हॉल के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि ये सभी इस आतंकी हमले में दहशतगर्दों के साथ शामिल थे। मॉस्को में जो हुआ उसे लेकर पुतिन ने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं सोचा होगा कि जैसे ही वो 5वीं बार सत्ता संभालेंगे, दहशतगर्द एक बड़े हमले को अंजाम देंगे। रूस के क्रोकस सिटी सेंटर में हुआ आतंकी हमला भारत में 26/11 आतंकी हमले की याद दिला रहा है। कुछ इसी अंदाज में आतंकियों ने मुंबई के अलग अलग होटलों में कत्लेआम मचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात भोजशाला में एएसआई सर्वे की। आपको बता दें मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एएसआई का जो सर्वे वो सेकंड फेज में चल रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज में कितना काम हुआ और क्यों मुस्लिम पक्ष उस दौरान नदारद रहा? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस याचिका पर जल्द सुनवाई से क्यों इनकार कर दिया है, जिसके जरिए मांग की गई है कि जल्द से जल्द एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जाए। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सांच को आँच किया। ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। ये हिंदू स्मारक है, यहाँ पर पूजा का अधिकार होना चाहिए। पहले अयोध्या में